प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है जो हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना है। इसके लिए हमारे पास 2 लाइन का नियम है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद हम अपने वाक्य पर चलते हैं, अपने सेंटेंस पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 है ही, आई, सी, ही, इट तथा एक वचन संज्ञाकर्ता के साथ वाज नॉट का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य में कर्ता के रूप में आपको आई, सी, ही, इट मिलेगा वहाँ वाज नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है। अब नंबर 2 देख लीजिए। नंबर 2 है यू, वी, दे तथा बहुवचन संज्ञाकर्ता के साथ बियर नॉट का प्रयोग किया जाता है, यानी WERE बियर नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए नंबर 3 क्या है। क्रिया के प्रथम रूप में ING का प्रयोग किया जाता है। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हैं उसमें वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी मिलेगा आपको हमेशा वाक्य में। उसकी यही पहचान है। उसमें क्रिया के प्रथम रूप में ING का प्रयोग होता है, यानी क्रिया के प्रथम रूप को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। वर्ब मीन्स होता है क्रिया और उसमें ING लगेगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। अब इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, जिस क्रम में हम इंग्लिश के शब्दों को रखेंगे, लिखेंगे, उसका क्रम है सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद वाज नॉट या बियर नॉट। अब देखिए वाज नॉट या बियर नॉट आबलिक का चिन्ह है बीच में। इसका मतलब ये है कि जैसा कर्ता हमारा होगा, अगर कर्ता हमारा इसमें से मिलेगा कोई तो वाज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता इसमें से अगर कोई मिल जाएगा किसी भी सेंटेंस में तो हम बियर नॉट का प्रयोग करेंगे और क्रिया के प्रथम रूप में ING लगेगा। ठीक है। तो कर्ता लिखेंगे, उसके बाद वाज नॉट या बियर नॉट, उसके बाद फिर हमको क्या लिखना है, क्रिया का प्रथम रूप यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद कर्म जो वाक्य में रहेगा उसको हम लिख देंगे। तो देखिए पहला वाक्य देखिए आप। और चलिए अब एक छोटा सा निवेदन है कि भाई चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। देखिए पहला वाक्य, धोबी कपड़े धो रहा था। धोबी कपड़े धो रहा था। ठीक है। यानी धोबी कपड़ा धो रहा था, कपड़े नहीं कैसो कपड़ा कर लीजिए। धोबी कपड़ा नहीं धो रहा था। ठीक है। धोबी कपड़ा नहीं धो रहा था। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। धोबी की इंग्लिश क्या होगा? धोबी की इंग्लिश होगा वाशरमैन, WASHERMAN, वाशरमैन हो गया। ठीक है। और कपड़े का क्या होगा? क्लॉथ होगा। क्लॉथ मीन्स कपड़े होता है, CLOTHE, क्लॉथ। क्लॉथ मीन्स कपड़े। नहीं के लिए किसका प्रयोग होगा? नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। और धो रहा की इंग्लिश क्या होगी? वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग। अब देखिए था के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? धोबी एक वचन है, यहाँ पे था के लिए हमारा वाज का प्रयोग होगा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या हम करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमको लिखना है कर्ता। कर्ता क्या है? वाशरमैन, धोबी है, तो लिखेंगे वाशरमैन, WASHERMAN, वाशरमैन। वाशरमैन के बाद हमको क्या लिखना है? वाज नॉट या बियर नॉट। तो इसमें क्या लगता है? वाज और नॉट, तो होगा वाज नॉट। वाशरमैन वाज नॉट। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? क्रिया के प्रथम रूप में ING, तो वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग। ठीक है। वाशरमैन वाज नॉट वॉशिंग। ठीक है। वाशरमैन वाज नॉट वॉशिंग। धोबी कपड़ा नहीं धो रहा। धोबी नहीं धो रहा था, तो क्या नहीं धो रहा था? द क्लॉथ, CLOTHE, क्लॉथ। क्लॉथ मीन्स कपड़े। ठीक है। देखिए धोबी कपड़ा नहीं धो रहा था, तो वाशरमैन वाज नॉट, धोबी नहीं, वॉशिंग मीन्स धो रहा, द क्लॉथ मीन्स कपड़ा, धोबी कपड़ा नहीं धो रहा था। ये था पहला वाक्य जो हिंदी से इंग्लिश में बदल गया है, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद हो गया है। अब देखिए इसके बाद अगला वाक्य। देखिए अगला वाक्य, दूसरा वाक्य है, वह कमरे में नहीं सो रहा था। ठीक है। वह कमरे में नहीं सो रहा था। सबसे पहले देखिए वाह की इंग्लिश क्या होगा? वाह की इंग्लिश होगा ही,
ठीक है। कमरे की इंग्लिश क्या होगा, ROOM, रूम होगा। में के लिए किसका प्रयोग करेंगे, में के लिए IN, इन का प्रयोग होगा। नहीं के लिए किसका प्रयोग होगा, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। और सो रहा था, ठीक है, सो रहा था, तो इसके सो रहा था का इंग्लिश क्या होगा, स्लीप, SLEE और PING, स्लीपिंग, ठीक है। और था के लिए किसका प्रयोग होगा, देखिए करता है एक वचन, तो था के लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वाज था। तो वह कमरे में नहीं सो रहा था, ठीक है। तो ही मिस वह, रूम मिस कमरा, इन मिस में, नॉट मिस नहीं, स्लीपिंग मिस सो रहा, और वाज मिस था। अब देखिए इसको हमको लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे करता, ही के बाद क्या होगा, वाज नॉट, ही वाज नॉट, वह नहीं। तो क्या, अब इसके बाद क्रिया के प्रथम रूप में ING का प्रयोग होगा। तो क्रिया क्या है, सो रहा की इंग्लिश क्या है, स्लीपिंग, तो स्लीपिंग होगा, SLEEPING, स्लीपिंग। ही वाज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा था, तो कहाँ नहीं सो रहा था, इन द रूम, वह नहीं सो रहा था इन द रूम, इन मिस में, और द रूम मिस कमरा, ROOM, रूम, ठीक है। ही वाज नॉट स्लीपिंग इन द रूम, वह कमरे में नहीं सो रहा था। ये था दूसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद अगला वाक्य, देखिए अगला वाक्य तीसरा, राधा पुस्तक नहीं पढ़ रही थी, तो देखिए राधा मिस होता है, राधा की इंग्लिश होगा राधा, RADHA, राधा। पुस्तक की इंग्लिश होगा बुक, BOO, बुक, ठीक है। और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, NOT, नॉट, ठीक है। अब देखिए क्रिया है पढ़ रही की इंग्लिश क्या होगा, रीड मिस होता है पढ़ रही, READ, रीड मिस पढ़ रही थी, और इसमें ING लगेगा, ठीक है। और थी की इंग्लिश क्या होगा, देखिए राधा एक वचन है तो इसके साथ वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। देखिए सभी शब्दों की इंग्लिश हो गई है। राधा मिस राधा, पुस्तक की इंग्लिश बुक हो गया, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, NOT, नॉट। और पढ़ रही के लिए रीडिंग होगा, READING, रीडिंग। वाज मिस होता है था, WAS, वाज मिस था, ठीक है। अब क्या करना है, हमको सही क्रम में इनको रख देना है, जो इंग्लिश का वाक्य है उसको सही क्रम में रख देना है। अब देखिए इसका सही क्रम क्या होता है, सही क्रम ये होता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे करता, RADHA, राधा क्या है, करता है, ठीक है, करता हो गया। करता के बाद होता है वाज नॉट या बियर नॉट, जो सूत्र में है, तो इसके साथ वाज नॉट आ रहा है, वाज नॉट, राधा वाज नॉट रीडिंग। क्रिया के प्रथम रूप में ING, क्रिया हमारी है रीड, उसमें ING लगेगा, रीडिंग होगा, READING, रीडिंग, ठीक है। तो राधा वाज नॉट रीडिंग, राधा नहीं पढ़ रही थी, तो क्या नहीं पढ़ रही थी, पुस्तक। द बुक, राधा वाज नॉट रीड द बुक, BOO, बुक, ठीक है। राधा वाज नॉट रीडिंग द बुक, रीडिंग ING लग गया तो रही हो गया, राधा वाज नॉट रीडिंग द बुक, राधा पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। ये था तीसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद अगला वाक्य कौन सा है, देखिए अगला वाक्य है, वह कानपुर नहीं जा रहा था, वह कानपुर नहीं जा रहा था। चौथा वाक्य है, वह कानपुर नहीं जा रहा था, तो देखिए वह की इंग्लिश क्या होगा, ही होगा, ही मिस वह। कानपुर का कानपुर होगा, KAN, कान, PUR, कानपुर। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, NOT, नॉट। और जा रहा के लिए किसका प्रयोग होगा, गो। और था के लिए देखिए क्या होगा, देखिए वह एक वचन है ही, तो इसके लिए वाज का प्रयोग होगा, WAS, वाज, ठीक। वह कानपुर नहीं जा रहा था। अब क्या करना है हमको, इसको सही क्रम में लिख देना है, जैसे ना सूत्र बता रहा था। सूत्र हमारा क्या बता रहा है, सबसे पहले कर्ता लिखिए, तो कर्ता क्या है, ही,
ठीक है। ही के बाद सहायक क्रिया वाज नॉट या बियर नॉट, तो ही एक वचन है तो इसके साथ क्या होगा, वाज नॉट का प्रयोग होगा। वाज नॉट के बाद क्या होगा, वाज नॉट के बाद होगा, देखिए गोइंग में आईएनजी लगेगा, गो में आईएनजी लगेगा तब ये गोइंग होगा। ठीक है, गो मिस जाना, गोइंग मिस जा रहा था। गोइंग मिस जा रहा था। ही वाज नॉट गोइंग, ही वो आईएनजी गोइंग, ही वाज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा था, तो कहाँ नहीं जा रहा था, कानपुर। ही वाज नॉट गोइंग टू कानपुर, KAN कान, PUR को। ठीक है, ही वाज नॉट, वह नहीं, गोइंग मिस जा रहा, टू कानपुर मिस कानपुर। ही वाज नॉट गोइंग टू कानपुर, वह कानपुर नहीं जा रहा था। ये था चौथा वाक। अब देखिए पांचवा वाक। देखिए पांचवा वाक है, मेरा भाई चाय नहीं पी रहा था। मेरा भाई चाय नहीं पी रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा भाई की इंग्लिश क्या होगी, माई ब्रदर। माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर। अब देखिए मेरा भाई की इंग्लिश हो गई माई ब्रदर। चाय की इंग्लिश क्या होती है, चाय की इंग्लिश होती है TEAT। और नहीं के लिए किसका प्रयोग होगा, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, और पी रहा के लिए किसका प्रयोग होगा, पी रहा के लिए ड्रिंक का प्रयोग होगा, ड्रिंक। और उसमें क्या लगेगा, ING लगेगा, DRI, ड्रिंक, और ING लगेगा तो क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग। और देखिए था के लिए किसका प्रयोग होगा, था के लिए वाज का प्रयोग होगा। ठीक है, कहने कि मेरा भाई एक वचन है। अब देखिए हमको क्या लिखना है, सबसे पहले कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, मेरा भाई। ठीक है, कर्ता है मेरा भाई, माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर। ठीक है, माई ब्रदर के बाद क्या होगा, वाज नॉट, WAS, वाज नॉट, माई ब्रदर वाज नॉट। अब इसके बाद क्रिया आएगी, क्रिया क्या है, ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग। माई ब्रदर वाज नॉट ड्रिंकिंग, मेरा भाई नहीं पी रहा था, तो क्या नहीं पी रहा था, टी। ठीक है, माई ब्रदर वाज नॉट ड्रिंकिंग द टी, TEAT। इसके बाद फुल स्टॉप लगेगा। हर वाक्य में फुल स्टॉप, इंग्लिश के हर वाक्य में फुल स्टॉप लगना बूंदी, और हिंदी के हर वाक्य में पूर्ण विराम, ये आवश्यक होता है। इसके बिना वाक्य अधूरा रहता है। चलिए, ये था पांचवा वाक्य। इसके बाद देखिए अगला वाक्य कैसा है। देखिए अगला वाक्य है, लड़का बाजार नहीं जा रहा था। ठीक है, लड़का बाजार नहीं जा रहा था। तो देखिए लड़का का इंग्लिश क्या होगी, लड़का देखिए एक वचन है, अगर लड़के होता तो बहुवचन हो जाता। ठीक है, अब बाजार की इंग्लिश क्या होगी, मार्केट होगा, MARKET, मार्केट। और नहीं के लिए किसका प्रयोग होगा, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, NOT, नॉट। और जा रहा के लिए किसका प्रयोग होगा, गो मिस होता है जाना, और उसमें ING लगेगा, गोइंग हो जाएगा। अब देखिए बॉय है, एक वचन है, तो इसमें से क्या होगा, इसके साथ उठा के इंग्लिश WAS, वाज होगा। ठीक है, तो लड़का बाजार नहीं जा रहा था, बॉय मिस लड़का, बाजार की इंग्लिश मार्केट, मिस बाजार, और नॉट मिस नहीं, और गोइंग मिस जा रहा, वाज मिस था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, बॉय, BOY, बॉय। बॉय के बाद क्या होगा, वाज नॉट या बियर नॉट, तो इसमें क्या लगा है, वाज नॉट, WAS, वाज नॉट, बॉय वाज नॉट। अब क्या होगा, गोइंग, क्रिया के प्रथम रूप में ING, गोइंग, बॉय वाज नॉट गोइंग, लड़का नहीं जा रहा, तो कहाँ नहीं जा रहा है, मार्केट, गोइंग टू द मार्केट, MARKET, मार्केट। ठीक है, बॉय वाज नॉट गोइंग टू द मार्केट, लड़का बाजार को नहीं जा रहा है, या लड़का बाजार नहीं जा रहा है। ये था छठा वाक्य। अब देखिए इसके बाद अगला वाक्य कैसा है, गाय खेत में घास नहीं चर रही थी। गाय खेत में
घास नहीं चर रही थी। तो देखिए गाय की इंग्लिश क्या होगी, गाय की इंग्लिश होगी काऊ, COW काऊ। खेत की इंग्लिश क्या होगी, फील्ड होगी FIELD, FIELD फील्ड। में के लिए किसका प्रयोग होगा, IN इन का प्रयोग होगा। और घास की इंग्लिश क्या होगी, ग्राज होगी GRA, ग्राज GRA। देखिए ग्राज ये जो है घास नहीं चर रही थी। घास चरना एक क्रिया है, इसमें क्रिया के प्रथम रूप में ING लगेगा। तो देखिए इसका होगा GRA, इसके बाद होगा जड और ING होगा ग्राजिंग। ठीक है, ग्राजिंग होगा। और नहीं के लिए किसका प्रयोग होगा, नहीं के लिए नाट का प्रयोग होगा। ठीक है, और घास चर रही एक में आ गया। ठीक है, पूरे में। अब देखिए बचा है हमारे पास थी के लिए क्या होगा, वाज होगा, क्योंकि गाय एक वचन है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, गाय, तो क्या होगा COW काऊ। अब इसके साथ क्या है, नहीं लगा है तो वाज नाट होगा। गाय एक वचन है तो काऊ वाज नाट। ठीक है, काऊ वाज नाट ग्राजिंग GRA ZING, काऊ वाज नाट ग्राजिंग। गाय घास नहीं चर रही है, तो कहाँ नहीं चर रही, इन द फील्ड, इन द फील्ड FIELD फील्ड। ठीक है, काऊ वाज नॉट ग्राजिंग इन द फील्ड, गाय घास नहीं चर रही थी। ये था 7वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 8वां वाक्य कैसा है। 8वां वाक्य है, वह फल नहीं बेच रहा था। वह फल नहीं बेच रहा था। ठीक है, तो देखिए वह की इंग्लिश क्या होगी, वह की इंग्लिश होगी ही। और फल की इंग्लिश क्या होगी, फ्रूट, FRUIT फ्रूट। फ्रूट मीन्स होता है फल, FRUIT फ्रूट। अब देखिए नहीं के लिए नाट का प्रयोग होगा, NOT नाट होगा। और बेच रहा है, देखिए SELL सेल मीन्स होता है बेचना, इसमें ING लगेगा, बेच रहा था, बेच रहा हो। और था के क्या होगा, करता है एक वचन, तो इसके लिए वाज होगा। ठीक है, तो ही मीन्स वाह, और FRUIT फ्रूट, NOT नाट, और SELLING सेलिंग। सेलिंग मीन्स बेच रहा, और वाज मीन्स था। ठीक है, अब देखिए हमको किस क्रम में लिखना है। सबसे पहले कर्ता लिखना है ही के बाद है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है, वाज, तो ही वाज नॉट, ही वाज नॉट। ठीक है, ही वाज नॉट वह नहीं, तो क्या नहीं कर रहा था, सेलिंग, SELLING। ही वाज नॉट सेलिंग वह नहीं बेच रहा था, तो क्या नहीं बेच रहा था, द फ्रूट, FRUIT फ्रूट। ठीक है, ही वाज नॉट सेलिंग द फ्रूट, ही वाज नॉट सेलिंग द फ्रूट, वह फल नहीं बेच रहा था। ठीक है, ये था 8वां वाक्य। आप देखिए इसके बाद 9वां वाक्य कैसे। देखिए 9वां वाक्य है, माली माला नहीं बना रहा था। माली माला नहीं बना रहा था। तो देखिए माली की इंग्लिश होगा गार्डनर, गार्डनर मीन्स माली, और गार्लैंड मीन्स होता है माला। अब देखिए नहीं के लिए क्या होगा, नहीं के लिए नाट होगा, नहीं के लिए नाट का प्रयोग होगा, NOT नाट, नाट मीन्स नहीं, मेकिंग मीन्स बना रहा, और वाज मीन्स था। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हमको लिखना है कर्ता। कर्ता क्या है, माली, तो माली होगा GARDENER गार्डनर। ठीक है, गार्डनर मीन्स माली। उसके बाद क्या है, नहीं बना रहा था, तो नाट होगा, गार्डनर वाज नाट, गार्डनर वाज नाट मेकिंग, MEAKING मेकिंग, गार्डनर वाज नॉट मेकिंग। ठीक है, माली माला नहीं बना रहा था,
तो देखिए माली क्या, माली गार्डनर वाज नॉट मेकिंग, माली नहीं बना रहा था, तो क्या नहीं बना था, द गारलैंड, द गारलैंड, GAR गार LAND गार्डलैंड, ठीक है। तो गार्डनर वाज नॉट मेकिंग, माली नहीं बना रहा था, तो क्या नहीं बना था, द गार्लैंड मीन्स माला, माली माला नहीं बना रहा था, ठीक है। देखिए गार्डनर मिस होता है माली, वाज नॉट मिस नहीं था, मेकिंग मिस बना रहा, और द गार्डलैंड मिस माला, माली माला नहीं बना रहा था। ये था 9वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 10वां, देखिए 10वां वाक्य है, वह पानी नहीं पी रहा था, वह पानी नहीं पी रहा था, ठीक है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वह की इंग्लिश क्या होगी, वह की इंग्लिश होगी ही, और वाटर मिस होता है पानी, WATER, वाटर मिस पानी, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, और पी रहा, पी रहा के लिए क्या होगा, पी रहा के लिए ड्रिंक, DRINK, और ING लगेगा, ड्रिंक, और था के लिए क्या होगा, वाज होगा, ठीक है। देखिए तो अब देखिए ही मिस हुआ, वाटर मिस पानी, नॉट मिस नहीं, ड्रिंकिंग मिस पी रहा, और वाज मिस था। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, कर्ता लिखना है, तो हम लिखेंगे कर्ता ही के बाद क्या होगा, वाज नॉट होगा, सहायक क्रिया, WAS वाज, NOT नॉट, ही वाज नॉट, उसके बाद क्रिया के प्रथम रूप में ING होगा, क्रिया क्या है, पी रहा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, DRINK, और ING लगेगा, ड्रिंकिंग, ही वाज नॉट ड्रिंकिंग, वह नहीं पी रहा था, तो क्या नहीं पी रहा था, द वाटर, WATER, ही वाज नॉट ड्रिंकिंग द वाटर, वह पानी नहीं पी रहा था, ठीक है। तो ये था 10वां वाक्य। अब इसके बाद देखिए अगला वाक्य, देखिए 10वां वाक्य इंग्लिश में है, इसको इंग्लिश से हिंदी बना डालिए। देखिए सी वाज नॉट प्लेइंग विथ ये डॉल, सी मिस वाह, अगर हिंदी में हो तो हिंदी से इंग्लिश कर दीजिए, और अगर हिंदी में है, इंग्लिश में है तो हिंदी बना दीजिए, ही मिस, सी मिस वाह, वाज नॉट, वाज मिस थी, वाज मिस थी, और नॉट मिस क्या होता है, नहीं, अब प्लेइंग मिस खेल रही, खेल रही, और विथ मिस देखिए से और साथ दोनों होता है, और डॉल मिस गुड़िया, डॉल मिस गुड़िया, वह गुड़िया से नहीं खेल रही थी, वह गुड़िया से नहीं खेल रही थी, ठीक है। सी मिस हुआ, वाज मिस थी, नॉट मिस नहीं, प्लेइंग मिस खेल रही, विथ मिस से, और ये मिस एक, या ये डॉल मिस एक गुड़िया, एक गुड़िया, देखिए यहाँ एक लगा दीजिए, छूट गया है, वह एक गुड़िया से नहीं खेल रही थी, ठीक है। ये था 10वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 11वां वाक्य, देखिए 11वां वाक्य बन गया है, ये है 12वां वाक्य, ठीक है। मोहन नहीं पढ़ रहा था, हमारा वाक्य क्या है, मोहन नहीं पढ़ रहा था, तो देखिए मोहन की इंग्लिश क्या होगा, मोहन होगा, मोहन, और नॉट मीन्स क्या होगा, नहीं, नहीं की इंग्लिश क्या होगी, नॉट होगी, और देखिए पढ़ रहा की इंग्लिश क्या होगा, READ, रीड, और था के लिए किसका प्रयोग होगा, था के लिए वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि मोहन एक वचन है, ठीक। था के लिए किसका प्रयोग होगा, ये वाज का प्रयोग होगा, मोहन एक वचन है, तो मोहन वाज नॉट, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, कर्ता लिखना है, MOHAN, मोहन, उसके बाद क्या होगा, वाज नॉट, मोहन वाज नॉट, अब देखिए पढ़ रहा है तो यहाँ ING लगेगा,
ठीक है। मोहन वाज नॉट रीडिंग, REDING, रीडिंग। मोहन वाज नॉट रीडिंग, मोहन नहीं पढ़ रहा था। देखिए फुल स्टॉप लगेगा। देखिए मोहन नहीं पढ़ रहा था, तो मोहन मिस मोहन की इंग्लिश मोहन हो गया, नहीं के लिए नॉट हो गया, पढ़ रहा रीडिंग हो गया, वाज मिस था हो गया। सबसे पहले कर्ता हो गया मोहन, उसके बाद सहायक क्रिया वाज नॉट, मोहन वाज नॉट, उसके बाद क्रिया के प्रथम रूप में ING, मोहन वाज नॉट रीडिंग। ठीक है, मोहन नहीं पढ़ रहा था। अब ये था ब्रह्मा वाक्य। अब देखिए इसके बाद अगला वाक्य क्या है। अगला वाक्य जो है, इसके बाद अगला वाक्य है 13वां वाक्य है। ठीक है, 13वां वाक्य, वह स्कूल नहीं जा रही थी, वह स्कूल नहीं जा रही थी, वह स्कूल नहीं जा रही थी। देखिए तो वह की इंग्लिश क्या होगा, वो देखिए वह स्कूल नहीं जा रही थी, ये क्या है, वह की स्त्रीलिंग है, जा रही और थी है। वाक स्त्रीलिंग है और कर्ता एक वचन है। ठीक है, तो वाक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग होगा। वह स्कूल नहीं जा रही, स्कूल की इंग्लिश क्या होगी, SCH डबल ओ एल, स्कूल होगा, डबल ओ एल, स्कूल हो गया। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, और गोइंग मिस जाना होता है, और ING लगेगा, गोइंग हो गया, और वाज मिस होता है थी, क्योंकि कर्ता एक वचन है तो वाज का प्रयोग थी के लिए होगा। ठीक है, तो सी मिस वाह, स्कूल का स्कूल होगा, नॉट नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, और गोइंग मिस जा रही, वाज मिस थी, वह स्कूल नहीं जा रही थी। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हमको लिखना है कर्ता। कर्ता क्या है, सी के बाद क्या होगा, वाज नॉट होगा, सहायक क्रिया WAS वाज, और नॉट, सी वाज नॉट, वह नहीं। तो कहा था क्रिया क्या है, क्रिया के प्रथम रूप में ING होगा, तो क्या होगा, गोइंग, GOING, गोइंग। सी वाज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रही थी, तो कहाँ नहीं जा रही थी, गोइंग टू स्कूल, SCH डबल ओ एल, स्कूल। सी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रही थी। तो ये था 13वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद अगला वाक्य 14वां वाक्य कैसा है, देखिए एक बार और समझ लीजिए। वह स्कूल नहीं जा रही थी, तो वह की इंग्लिश सी हो गया, स्कूल का स्कूल हो गया, नहीं की इंग्लिश नॉट हो गया, जा रही की गोइंग हो गया, वाज मिस थी। तो सी सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है, सी के बाद वाज नॉट का प्रयोग होगा, सी वाज नॉट क्रिया है, उसके बाद क्रिया के प्रथम रूप में ING, गोइंग हो गया, और उसके बाद जो वाक्य में बचेगा कर्म हो गया। ठीक है, सी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रही थी। अब देखिए आज का अंतिम लास्ट वाक्य है, 14वां वाक्य है। ठीक है, तो क्या है 14वां वाक्य, वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था, वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था। तो देखिए एक एक शब्द की पहले इंग्लिश होगा। देखिए कर रहा था, वाक्य क्या है, पुरुष लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसके लिए वाक्य इंग्लिश क्या होगी, ही होगी। और तुम्हारी की इंग्लिश क्या होगी, यू होगा, यू मिस तुम या तुम्हारी। और सहायता की इंग्लिश क्या होगी, सहायता कर रहा, सहायता कर रहा की इंग्लिश क्या होगी, हेल्प, HELP, हेल्प होता है, उसमें ING लगेगा, हेल्पिंग होगा। और नहीं के लिए क्या होगा, नॉट का प्रयोग होगा। ठीक, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। अब देखिए था के लिए क्या, देखिए कर्ता हमारा एक वचन है, तो था के लिए क्या होगा, वाज का प्रयोग होगा। ठीक, तो ही मिस वाह, और तुम्हारी की इंग्लिश यू मिस तुम या तुम्हारी। और देखिए क्या है, सहायता कर रहा, सहायता कर रहा के लिए क्या होगा, हेल्प होगा, हेल्प में ING लगेगा, हेल्पिंग हो जाएगा, और नॉट मिस नहीं होगा, वाज मिस था होगा। अब देखिए हमको लिखना क्या है, सबसे पहले हमको लिखना है कर्ता, ही के बाद वाज बियर या वाज नॉट या बियर नॉट का प्रयोग होगा। तो देखिए इसमें क्या प्रयोग होगा, इसमें होगा वाज नॉट, ही वाज नॉट, ही वाज नॉट हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग, ही वाज नॉट हेल्पिंग। ठीक है, ही वाज नॉट हेल्पिंग, वह सहायता नहीं कर रहा है, तो किसकी कर रहा नहीं कर रहा है, ही वाज नॉट हेल्पिंग यू, YOU। ठीक है, ही वाज नॉट हेल्पिंग यू, वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है।
ही वाज नॉट हेल्पिंग यू, वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है। देखिए ही मिस वह, और यू मिस तुम या तुम्हारी, हेल्पिंग मिस सहायता कर रहा, नॉट मिस नहीं, वाज मिस था। तो ही वाज नॉट हेल्पिंग, वह सहायता नहीं कर रहा है, यू मिस तुम्हारी। ही वाज नॉट हेल्पिंग यू, वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है। तो ये था कुछ वाक्य थे जो हिंदी से इंग्लिश में बदला गया है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस थे जिनका हिंदी से इंग्लिश में पूर्ण रूप से अनुवाद कर दिया गया है। आप लोग चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास समाप्त करते हैं। लाइव क्लास में जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।